आज मैं रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित चौथा वीडियो लेकर आया हूं। यह आपको रेशियो और प्रोपोर्शन को समझने में और प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेगा। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बातों को समझेंगे, जिससे कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन की समस्याओं को सोल्व करने में आसानी हो, मदद मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और भी बना करके आपके पास लाऊं जो आपके लिए मददगार हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। एक हमारे पास प्रश्न है। पिछला वीडियो में हमने एक देखा था कि इफ ए रेशियो बी is equal to 4/5, B ratio 6, C is equal to 6/7, 6:7, and C is to D is equal to 14:15। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीन रेशियोज हैं, A रेशियो B, B रेशियो C एंड C रेशियो D। ये तीनों दिया हुआ है। तो इन तीनों के दिए हुए होने पर A रेशियो D हम कैसे निकालेंगे और फिर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कैसे निकालेंगे, हम ये जानेंगे। तो जैसा कि पिछला बार हमने किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि यहाँ पर A रेशियो B इज इक्वल टू D/4 रेशियो B, जिसको हम A/B इज इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं। फिर B रेशियो C को हम लोग B/C इज इक्वल टू 6/7 करके लिख सकते हैं। C रेशियो D को C/D इज इक्वल टू 14/15 करके लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि A/B इंटू B/C इंटू C/D अगर किया जाए तो देखते हैं कि B और B कैंसिल हो जाता है, C और C कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो A/D बचता है, यानी A/B इंटू B/C इंटू C/D इज इक्वल टू A/D होता है। अब A/B के वैल्यूज को, जो कि यहाँ पर है A/B, B/C, C/D, उन वैल्यूज को हमने यहाँ पर बैठा दिया और उसको फिर जहां जहां भी कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल हमने किया। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट 16/25। सो रेशियो ऑफ A इज टू 2 is equal to 16:25. Means if A ratio B, B ratio C and C ratio D are given, then we can find out the ratio of A is to D. A ratio D we can find out very easily, and for this purpose we have to multiply all the three ratios A/B, B/C and C/D. Then we get A/D, that is A ratio D. So we can solve so many questions of this kind in this way. Now if we have to find out the ratio of A ratio B ratio C ratio D when these three ratios are given, in that case जैसा कि हमने पिछला वीडियो में भी किया था, कुछ उसी तरह से हम यहां भी करेंगे कि A/B is equal to 4/5, B/C is equal to 6/7 and C/D is equal to 14/5 according to question जैसा कि दिया हुआ है। तो फिर A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछला बार भी हमने बताया था A इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 4/5 इंटू 6/7 इंटू 14/15 एंड D। चूंकि इसमें अंतिम जो रेशियो आ रहा है वो D है, तो इसमें D लगा देंगे। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि A B C तक था तो इसमें C लगाते थे, यहां पर हम इसको D लगाएंगे। चूंकि ये D तक जा रहा है तो A इज इक्वल टू निकालने के लिए 4/5 में तीनों रेशियो को हम एक साथ इंटू कर देंगे। A इज इक्वल टू 4/5 इंटू 6/7 इंटू 14/15, ठीक है, D। तो इस तरह से हमारा A इज इक्वल टू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ D। मैंने वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ A, B, C respectively in the form of D, and A is equal to we get in this way 16/25 D. B is equal to similarly if we want to find out the value of B, then we have to multiply, because we want to find out the value of B. So to find out the value of B we will multiply 6/7 and 14/15. So B is equal to 6/7 into 14/15 and D. So we get 12/15 D. C is equal to, as C/D is equal to 14/15, so C is equal to D अगर हम यहां ले आए तो हो जाएगा 14/15 D. So C is equal to 14/15 D and D is equal to D. Now
we have find out all the values of A, B, C and D in the form of D। ये हमने समझा कि कैसे इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब चूंकि A, B, C, D का रेशियो निकालना है तो A, B, C, D को वैल्यू लिख दिए। A का D के फॉर्म में इतना आया था, B का D के फॉर्म में इतना आया था, C का D के फॉर्म में इतना आया था एंड D का तो खैर D ही है। अब इन तीनों चारों जो रेशियोज हैं, चारों जो पार्ट्स हैं, इनको हम सेम करेंगे। सेम मीन्स डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 25, 15 एंड 1 हियर 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबका हम रेशियो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम वी गेट इज 75 मीन्स 25, 15 और 15 एंड 1 का हम एलसीएम निकाल के देखेंगे तो वी फाइंड इट इक्वल टू 75। नाउ 25 को 75 बनाइए, जैसा कि हम लोग हर एक रेशनल नंबर में करते हैं, फ्रैक्शन में भी करते हैं। तो 25 इंटू 3 करेंगे, तो 3 से नीचे इंटू किए टू मेक 75, देन वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ 3। सिमिलरली 15 can be made 75 by multiplying the denominator with 5 and so we also multiplied the numerator with 5 and similarly 15 को 5 से इंटू किया, यहाँ भी 5 से इंटू कर दिया और यहाँ पर चूंकि 1 था तो इसको हमको 75 बनाना पड़ेगा। तो 75 नीचे भी लगाया, 75 ऊपर भी लगाया। इस तरीके से हमने सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए ये वर्क किया, ये प्रोसेस किया। अब उसके बाद हमारे पास आ गया 16 3 48 बाय 75D, 12 5 60 बाय 75D, 14 5 70 बाय 75D एंड यह 75 बाय 75D। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में जितने भी कॉमन जो फैक्टर्स हैं, जो पार्ट भी मिलता जुलता है, तो कॉमन फैक्टर्स को आप हटा दीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स को हम हटाते हैं तो यहां पर मेरा 48 आएगा, क्योंकि D कैंसिल, 75 75 75 75 cancel. So ratio is 48 is to 60 is to 70 is to 75. In this way we are now able to find out the ratio of A, B, C, D is equal to 48, 60, 70 and 75. ये हो गया। अच्छा, अगला एक है जो क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत तरह के परीक्षाओं में, कि इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशियोज या फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर, ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर, या यूं कहिए कि ए इज टू बी एंड सी इज टू डी आर टू रेशियोज, देन विच ऑफ दीज टू इज ग्रेटर? Which of these two is greater or which of these two is smaller, or if these two are equal? To decide this, we will multiply very easily. If we want to find out very easily which one of these two is greater, then we will multiply, cross multiply, and we will get the values A into D and B into C. तो अगर A इंटू डी करने पर जो वैल्यू आया और B इंटू सी इंटू करने पर जो वैल्यू आया, उसमें अगर ए डी का वैल्यू ज्यादा हो गया, जैसे यह देखिए, इफ ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, ए एंड डी आर मल्टीप्लाइड मीन्स एंटीसीडेंट ऑफ दिस रेशियो एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस रेशियो आर मल्टीप्लाइड, एंड antecedent of this ratio and consequent of this ratio are multiplied, then we get the value of AD and value of BC. Now we will see which one of the two results are greater, AD is greater or BC is greater. If AD is greater, then if AD is greater than BC, then इसका मतलब हो जाएगा कि A by B जो होगा वो C by D से बड़ा हो जाएगा। If AD is greater than BC, it means A by B is greater than C by D. And if AD is equal to BC, it means the two ratios or two rational numbers or two fractions are equal. And if AD is lesser than BC, then A by B is lesser than C by D. So इस तरह से दो रेशियोज या दो फ्रैक्शंस या दो
रेशनल नंबर हमको हमारे दिए हुए हो और हमको पता करना हो कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। केवल हमको ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और दोनों रिजल्ट में ये देखना है कि ए डी बड़ा है कि बी सी बड़ा है। अगर ए डी बड़ा हो गया बी सी से तो ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी हो जाएगा। अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी है तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो जाएगा। और इफ ए डी इज लेसर देन बी सी तो हो जाएगा ए बाई बी इज लेसर देन सी बाई डी। इन दिस वे जैसे हम इस बात को समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के उदाहरण लेके समझ सकते हैं। यहां पर अब देखिएगा कि इफ ए रेशियो बी 2/3 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4/5 देन विच ऑफ द टू रेशियोज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये आपको देखना है।